subscribe and press the bell icon and never miss any updates from Jellyface. मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि मैं अरुण भाई के पहले एविक्ट हो गई। सबसे ज्यादा दुख मुझे इसी बात का। आई स्वेयर मुझे ऐसा कुछ नहीं है, सब डिजर्विंग है। अभिषेक, मनारा, मुनवर, एवरीबॉडी इज डिजर्विंग, बट अरुण भाई मुझे नहीं समझ में आता। इवन विक्की भाई का भी मुझे लगा कि वोट वाइज विक्की भाई मुझसे पहले निकल सकते थे। आई थॉट, क्योंकि उनका एक खुद का मुझे नहीं लगता, मतलब अंकिता जी के डेफिनेटली वो हस्बैंड है एंड आई ऑल्सो लाइक हिम एज अ पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है। पर कंपेरेटिवली मुझे लगा कि मेरी जर्नी उनसे बहुत बहुत हार्ड रही है इस शो में। सो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी काफ़ी, बट दैट्स फाइन। और अंकिता जी तो डेफिनेटली मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। मैं ये भी नहीं बोलूँगी मैं पसंद करती हूँ, मैं जेन्युइनली बहुत प्यार करती हूँ उनको, क्योंकि वो रियल है। मुझे नहीं लगता उन्होंने अपने किसी भी इमोशन को कभी भी फेक किया है। अंकिता लोखंडे इज एब्सोल्युटली रियल। और सबसे मेजर बात, जब फैमिली वीक हुआ था तो एक भी पेरेंट, एक भी गार्डियन उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने में नहीं चूका कि थैंक यू, आपने हमारे बच्चे का या हमारी बच्ची का इतना ध्यान रखा। दैट मीन्स कि आपके अंदर वो क्वालिटी, अंकिता जी के अंदर वो क्वालिटी है कि वो हर एक इंसान के इमोशनल ब्रेकडाउन पे हमेशा उसके साथ खड़ी रही है। मे इट बी एनीबडी। अभिषेक को अंदर वापस लाने के लिए भी जब पूछा गया था, उनका हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ कि यार मुझे पता है तू कितना रहना चाहता है इस शो में, सो कम इनसाइड, इट्स ओके। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसा इमोशनल कनेक्शन और बॉन्ड उन्होंने सबको, जैसी इमोशनल वार्मथ देने की कोशिश की है ना, उनको रिटर्न में वो कभी मिल नहीं पाई। सो आई जस्ट होप शी इज द केस। सो बेसिकली अभिषेक और मैंने, हमारा जो ब्रेकअप हुआ था जुलाई 2022 में। तो तब से हम ना एक दूसरे को मिले, ना कोई बातचीत की। मतलब अलग होने के बाद हमने कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं की, बिकॉज अभिषेक शिफ्टेड टू मुंबई और मैं चंडीगढ़ में थी। कोई बातचीत नहीं। हम लोग डायरेक्टली 1-1.5 साल बाद स्टेज पे मिले और जो भी हमारी भड़ास थी वो निकली। फिर अंदर जाने के बाद अभिषेक ने और मैंने बात की कि यार अगर हम लड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डर्टी होगा, तो लेट्स अवॉइड कि हम लोग ना लड़े। तो हमारा एक फ्रेंडशिप वाला जोन शुरू हुआ। फिर वी वर नॉर्मल विथ ईच अदर। उसके बाद समर की एंट्री हो गई और मैं कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी कि एक ऑलरेडी मेरा एक पास्ट का रिलेशनशिप है जो नेशनल टेलीविजन पे आया हुआ है, मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी इतनी जल्दी ऑन नेशनल टेलीविजन की सबको पता लगे कि ओ आई एम विद अ न्यू गाय या मैंने मूव ऑन कर लिया। हालांकि मूव ऑन करने में कोई ख़राब बात नहीं है, सभी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करते हैं। आपको, आपके साथ अगर गलत हो गया, कोई आपने पार्टनर चूज़ किया, उसके साथ आपका वो नहीं रिश्ता बैठ पाया, तो आप आगे बढ़ते हो। उसी तरह से मैं भी आगे बढ़ी, क्योंकि समझ मेरी ज़िंदगी में आया और उसने कहीं ना कहीं मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत अपलिफ्ट किया, मोटिवेट किया। तो मैं रही उसके साथ। बट जब मैं अंदर आ रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि समर्थ आने वाला है या क्या होने वाला है। जब वो आया, मेरा वो रिएक्शन निकला, उसके बाद तो जो अभिषेक, समर्थ और मेरे अप्स एंड डाउन से बहुत देखी। अभिषेक की, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। जो अभिषेक की मेंटल टॉर्चर वाली बात है, जिसमें अभिषेक ने कई बार घर के अंदर मुझे बोला है कि आपने जब मुझे छोड़ा तो मैं 6 महीने तक बेड पे था, मैं 6 महीने तक बेड पे था। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, आप प्लीज़ जाके अभिषेक का यूट्यूब चैनल भी देखिए। हम लोग अलग हुए जुलाई 2022 में और अगस्त 2022 में अभिषेक गोवा में थे। ही वॉज इंजॉइंग, ही वॉज पार्टिंग। तो 6 महीने का वो कौन सा टाइम स्पैन था जिसमें वो बेड पे थे, आई डोंट नो, गॉड नोज। बट ठीक है, आप एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, हमारा जो एक अभिषा व्लॉग करके एक चैनल था हमारा यूट्यूब पे, और उसमें हम हमारी डेली व्लॉग्स डालते थे। तो उसमें एक व्लॉग डला हुआ है जिसमें अभिषेक का फ़ोन टूटा हुआ है, iPhone 13 Pro Max। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अभिषेक खुद भी एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं बहुत अग्रेसिव हो गया और मैंने फ़ोन तोड़ दिया। और उसने एक लाइन यूज़ की है कि मैं उन चीज़ों पे चिढ़ जाता हूँ जो शायद लाइफ लॉन्ग कभी सॉर्ट नहीं हो पाएंगी। तो वो चिढ़ने की चीज़ें हैं। मेरा करियर ऑफ कोर्स, कि अभिषेक को नहीं पसंद आता था कि मैं किसी ऑपोजिट मेल जो भी है मेरे लीड में ऑपोजिट में, उनके साथ रील्स बनाऊँ या कुछ भी करूँ। ही डजंट यूज टू लाइक इट। और उसके अलावा भी जो भी ड्रेसेस का होता था, शॉर्ट ड्रेसेस, बैकलेस ड्रेसेस नहीं पसंद आता था अभिषेक को, तो उनका अग्रेशन इस तरह से निकलता। पॉसेसिवनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मैं फ्रैंकली आपको बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभिषेक और मेरा रिलेशनशिप खत्म होगा। आई नेवर थॉट ऑफ एंडिंग इट, क्योंकि हमारी शुरुआती रिलेशनशिप की इस तरह से हुई थी कि एवरीथिंग वाज पब्लिक, मतलब सबको पता था, व्लॉग्स आते थे, एवरीबडी यूज्ड टू नो इट। तो मेरी तरफ से ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभिषेक से अलग होंगी। बट ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई, ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं अभिषेक और अपनी एक्टिंग को साथ में कैसे मैनेज करूँ,
क्योंकि अभिषेक का भी गुस्सा चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मुझे सीन्स भी अच्छे से करने हैं, सो इट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन माय करियर, तो आई हैड टू फिनिश इट। बिल्कुल नहीं क्लॉस्ट्रोफोबिक अभिषेक है, बट कभी भी मैंने अगर अभिषेक को देखा है, अगर वो एक बंद कमरे में बंद भी हो जाते थे तो अभिषेक को सिर्फ 2 मिनट के लिए वो घबराहट फील होती थी, एंड देन आई यूज्ड टू से हिम कि यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, ओके इट्स फाइन, आप नॉर्मल रहे, हो जाएगा, और अभिषेक ठीक हो जाता था। फिर चाहे कितनी भी देर तक कमरा बंद रहे, मैंने ऐसा रिएक्शन जो अभिषेक ने नॉमिनेशन पे दिया था वो कभी नहीं देखा। तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी आल्सो कि ओके आई नो आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो, पर आप ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते, मतलब इतना ओवर रिएक्ट। और द मोमेंट मुनव्वर ने उसके कान में बोला कि तू कुछ ऐसा कर देगा जिससे तू एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर ऊपर से बिग बॉस की आवाज हुई कि सभी मोहल्ले वाले लाइन में सीधे खड़े हो जाए, तो अभिषेक एकदम से नॉर्मल हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो और आप इतना तड़प रहे हो कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और बिग बॉस की एक आवाज आने पे आप एकदम सीधे खड़े हो गए, तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक्टिंग नहीं समझ में आई ऑनेस्टली। और मुझे अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि शो में अगर मैंने कोई एक चीज नहीं की जिसकी वजह से मैं थोड़ा पीछे रह गई, तो वह सिंपैथी। अभिषेक इतना श्योर था अपने अग्रेशन को लेके कि जब हम लंदन में थे, उडारिया के लिए हम लंदन में अपना लास्ट कुछ मिनट की फुटेज शूट कर रहे थे, तो अभिषेक ने मुझे बोला कि यार यहाँ से जाने के बाद ना आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, क्योंकि मेरा गुस्सा इतना हो गया है कि वो तुझे और मुझे भी दिक्कत दे रहा है, मतलब तेरे और मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं जाऊँगा और मैं ट्रीटमेंट लूँगा। अभिषेक ने खुद के लिए ये स्टेप उठाया, क्योंकि उसको भी पता था, उसके घर वालों को भी पता था वो कितना परेशान हो रहा है इस चीज़ को लेकर, वो इस अग्रेशन से कितना गुजर रहा है, कितना जूझ रहा है। तो उसका डिसीजन था कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना, और लड़ाई में अंदर उसने ये मुझे बोलने पे यूज किया कि तेरी वजह से मैं पागल हुआ, तेरी वजह से मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया। तो मुझे वो चीज याद आई कि यार मेरी वजह से नहीं, आपने तो मुझे कितने पहले बोल दिया था, व्हेन वी वर डेटिंग, व्हेन वी वर ऑन गुड टर्म्स, तब अभिषेक ने मुझे बोला कि यार मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा गुस्सा मुझे ही तकलीफ देने लगा, तो मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ। बट देन अंदर जाके अभिषेक का बिहेवियर चेंज हो गया, स्टेटमेंट्स चेंज हो गए, एंड अगेन मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगी, जो एक चीज करने में पीछे रह गई वो थी कोने में बैठ के हर जगह रोना, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे ऊपर जितनी बिजलियां शो में गिरी हैं वो किसी भी और कंटेस्टेंट के ऊपर गिरी हैं, बट ये मेरा नेचर है बाहर की जिंदगी में भी, और जब मैं बिग बॉस में थी तब भी मुझे किसी भी चीज का एक हवा कहते हैं ना वो क्रिएट करना पसंद नहीं है। मैं बहुत क्विकली सिचुएशन से मूव ऑन कर जाती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ आया है, मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग हूँ और मेरा माइंड इतना शार्प है कि मैं उस चीज़ से बाहर निकल जाऊंगी। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक प्लेइंग दैट विक्टिम कार्ड। तो मुझे नहीं पता, शायद वो लोगों को अलग लेवल पे सिंपैथी मिल चुकी है जो कहीं ना कहीं बहुत फेक कर रहे हैं, जो कि वो है नहीं रियल हीरो। मुझे नहीं पता, बट उस सिचुएशन में मैंने समर्थ को भी उसकी गलती गिनाई कि यार तू इतना लेवल पे जाके पोकिंग किया, वो बहुत गलत है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स कोई आपको पोक कर रहा है, कोई आपको कुछ भी कर रहा है, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस कि आप फिजिकली किसी के साथ वायलेंट ना हो। और आई डोंट थिंक सो मुझे अभिषेक के फिजिकल वायलेंस के या अग्रेसिवनेस के कुछ सैम्पल्स देने की जरूरत है। अगर आपने बिग बॉस देखा है तो इन द होल शो ही हैज बीन वेरी अग्रेसिव टू ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट, तो वो तो मुझे साफ सफाई देने की जरूरत है ही नहीं। और रही बात मुझे कितना गलत लगा, तो डेफिनेटली मुझे अभिषेक का मूव बहुत गलत लगा। अगर आप बोल रहे हो कि इस शो से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इस शो से कभी नहीं जाना चाहता, और आपको पता है इस शो का सबसे मेजर रूल ब्रेक क्या है, आपने वही कर दिया। एंड आफ्टर दैट वो जब शो में वापस आया, उसके अंदर जो एक एरोगेंस था उसकी पर्सनालिटी के अंदर, एक ओवर कॉन्फिडेंस की अब तो कुछ भी करा, चाहे थप्पड़ भी मारा फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आई थिंक उस चीज़ से उसे थोड़ा बढ़ावा मिला, बट मेकर्स का चॉइस था, सो आई एम नॉट गोइंग टू विश। मैं डेफिनेटली बहुत श्योर हूँ, क्योंकि उस इंसान ने कभी भी मेरा साथ देने में कमी नहीं छोड़ी है। घर के अंदर हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई, समर्थ और मेरी थोड़ी बहुत, बट दैट डज नॉट मैटर कि हमारी क्लोजनेस उस चीज़ से कम हो जाएगी। सो ऑफ कोर्स अभी मैं बाहर आई हूँ, मैं बात करूँगी अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, एंड देन लेट्स सी। आयशा इज़ अ गुड गर्ल, आयशा इज़ अ नाइस गर्ल, बट वही कि जिस तरह से वो प्रोजेक्ट हुई, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा उनका एक नेगेटिव जोन आ गया, एंड जो भी उनकी पर्सनल बातें थी वो बहुत ही ओपनली नेशनल टेलीविजन पे आ गई, जो कि मेरे साथ भी हुआ है कहीं ना कहीं। सो I would really not like to comment on that. और मनारा is actually a very calculative girl. मतलब मुझे नहीं पता, शायद मेरी आवाज़ ना इतनी ऊंची है और इतनी लाउड है कि मैं जो भी बोलती हूँ बहुत क्लियरली सुनाई आ जाता है, और मुझे कोई ओवरलैप नहीं कर पाता शो में। मैंने हमेशा अपने पॉइंट्स बहुत क्लियरली रखे हैं, और मैं आज भी उस चीज़ पे स्टैंड करती हूँ कि जो मैंने बोला है वो बोला है, उसमें कुछ गलत नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अकेले किसी को कुछ भी बोलती रहूँगी। मुझे सामने वाले ने कुछ कहा है तभी मेरा ऐसा रिएक्शन निकला है,
और मनारा के जो मूव्स होते हैं ना वो एक इंस्टिगेशन वाले, आप इतना चिढ़ जाते हो ना उससे मेंटली कि आपके मुंह से आप मजबूर हो जाते हो ऐसा कोई स्टेटमेंट अपने मुंह से निकलवाने पे। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पोकिंग एंड इंस्टिगेशन ओनली, कि आप किसी को इतना चिढ़ा रहे हो, दैट इज नॉट राइट। सो इट्स ओके, ठीक है, अब देखते हैं किसकी अभी बचे हुए दिनों में क्या जो। हाँ एक्चुअली मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि मैं रहूँगी टॉप 5 में, बट इट्स ओके, जितनी भी थी जर्नी अच्छी थी मेरी। इंजॉय किया मैंने, इंजॉय करने से ज़्यादा मैंने सीखा। आई लर्न अ लॉट इन बिग बॉस, मतलब मैंने शायद, मुझे खुद के बारे में इतनी चीज़ें नहीं पता थी जो मुझे वहाँ अंदर जाकर पता चली। सो आई एम वेरी ग्रेट। और जैसे कि मैं सिचुएशंस अगर मेरे ऊपर आएंगी बाहरी दुनिया में तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, बट वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ओ, एक तो मेरा सबसे बड़ा फियर था कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ लाइक विदाउट माई पेरेंट्स, बट अंदर जाके वो भी मेरा फियर दूर हुआ है। सर्वाइव्ड इन द शो फॉर 14 वीक्स, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए मुझे लगता है मैं वोटिंग बेसिस पे आउट हुई हूँ, तो डेफिनेटली शायद कोई ऐसी बात मेरी तरफ से हुई होगी जो जनता को नहीं पसंद आई, क्योंकि मुझे नहीं लगता अपनी तरफ से कि एंड में आते आते स्पेशली वो जो टॉर्चर टास्क था उसमें मुझे नहीं लगता कि अपनी तरफ से मैंने कोई भी गलती की थी, क्योंकि जो टॉर्चर टास्क के बाद शुरू हुआ वही एक्चुअल नॉमिनेशन स्टार्ट हुए, वहीं से आयशा चली गई, फिर अगले दिन वीकेंड का वार था, फिर मैं भी चली गई। सो मुझे मेरी गलती नहीं लगती, बट इट्स फाइन।